चलो, श्वसन तंत्र पढ़ लिए थे, ठीक। अब श्वसन प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। चलो, श्वसन प्रक्रिया मतलब नाम से क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया। सांस हम कहाँ से लेते हैं अतुल? नाक के द्वारा। क्या नाक हमारा एक माध्यम है सांस लेने का, मुंह एक माध्यम है सांस लेने का, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? सांस लेंगे, नाक से सांस लिया, सांस कहाँ गई? सब लोग सांस लो। कहाँ गई सांस? फेफड़े में गई, ठीक। किससे होके गई? श्वसन नली से, ट्रैकिया से, ठीक। कहाँ गई? ब्रोंकाइल्स में, ब्रोंकाइल्स से, ब्रोंकाइल्स में चली गई, ब्रोंकाइल्स से कहाँ चली गई? जो कुपिका कोष कहा जाता है, ठीक ना, उसमें गई। फिर उसके बाद कहाँ जाएगी? जो कुपिका कोष के बाद कहाँ जाएगी हवा? जो कुपिका कोष होती है अंगूर नुमा जो गुच्छा होता है, उसके बाद ये कहाँ जाएगी? बताए थे आप लोगों को कल। इसमें क्या होती है? ढेर सारी क्या होती है? नसें होती है जो यहाँ से ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएंगी? पूरे शरीर में ले जाती हैं, ठीक। पूरे शरीर में ले जाने के बाद वहां से कहाँ जाएगी? कोशिका सेल में। कोशिका सेल में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कहा जाता है ऊर्जा का घर, पावर हाउस कहा जाता है ना। तो यहाँ पे, यहाँ से भेजेगी कहाँ पे? पावर हाउस में सप्लाई करेगी। पावर हाउस में सप्लाई होने के बाद वहां क्या बनेगा? क्रेब्स चक्र चलेंगे। क्रेब्स चक्र जो चलेगा, क्रेब्स चक्र से क्या होगा? उत्पादन ग्लूकोज होगा, ठीक। और वहां से CO2 उत्सर्जित होगा। उसी CO2 को ये सब वापस कहाँ लेके आएंगी? फेफड़े में आपके, ठीक। तो फिर फेफड़ा क्या कर देगा? CO2 बाहर ले देगा, ठीक। यही है श्वसन की प्रक्रिया, ठीक। चलो, तो श्वसन की प्रक्रिया को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला भाग क्या है? बाह्य श्वसन। दूसरा क्या है? गैसों का परिवहन। शरीर में क्या चल रही है? चल रही है ना, तो गैसों का परिवहन। और तीसरा क्या हो जाएगा? बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन। और तीसरा क्या हो जाएगा? आंतरिक, जो नसों में हो रहा है, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा? आंतरिक श्वसन। इस श्वसन को क्या कहा जाता है? कोशिका का भी श्वसन कहा जाता है, ठीक ना। अरे क्या कहते हैं, हाँ, कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेटरी, कोशिकीय श्वसन। इसको कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेटरी, ठीक है। इंग्लिश में सेलुलर रेस्पिरेटरी। सेलुलर का कहा जाला? सेल, फोन वाला सेल नहीं है, कोशिका वाला, ठीक है। सेलुलर, स्पेलिंग गलत लिख गया है, सेलुलर, ठीक। चलिए, सेलुलर रेस्पिरेटरी। बाह्य श्वसन क्या होता है? बाह्य श्वसन यानी जो हम फेफड़े से सांस लेते रहते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में कैसे हो जाएगा? देखो, बाह्य श्वसन में हम क्या से लेंगे हवा? बाहर से, वायु से लेंगे ना, वायु से प्राप्त। सांस कहाँ से लेंगे हम लोग? जो बाहरी वातावरण है, वायुमंडल है, उसी में से लेंगे ना। तो वायुमंडल में क्या क्या है? नाइट्रोजन है कितने परसेंट? 78.03%। क्या है? 09%। 78.09% क्या है? नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21% क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.0। ठीक, 0.03% क्या है आपका?
क्या है ये? नाम लिख दे। नाइट्रोजन, ये क्या है? ऑक्सीजन, और ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। यही है मुख्यतः 3 गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड। अब क्या हुआ, सांस तो ले लिए, तो जब सांस ले लेंगे तो ये तीनों गैसें क्या हो जाएंगे हमारे शरीर में, अंदर चली जाएंगे ना, फेफड़े में। फेफड़े से क्या चली जाएंगी, गली वली में। मान लो जो भी प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया के बाद क्या करेगा, ससिया ले लेने तो लेने के बाद क्या करना, छोड़बो तो करेला। जैसे ले ले सांस, छोड़ दिया ना सांस, सांस छोड़ोगे तो किससे छोड़ोगे, ये नाइट्रोजन जितना लिए उतना दिया, यानी इससे हमारा हिसाब किताब क्या है, बराबर का है। यानी जितना हम तुमसे लेंगे पैसा उतना तुमको पैसा दे देंगे वापस, हम तुमसे उधारी नहीं चलाएंगे। 78.09% हमने इससे लिया था, इतना हमने इसको दे दिया। क्या भैया, जो तो से ले लें तो आके दे दिया। नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमार मित्र, ऐसे हमार का पुराना हिसाब, हमको पैसा नहीं हो दे तब वो क्या कहेगा, अच्छा ठीक है जो बाद में देते रहिए, ठीक, अच्छा मत दिए जो ना होला। या फिर कुछ लोग सही कहते नहीं भैया एक काम करा तनी सब कर रहा था, हमके क्या करा, छोड़ दा, चला रहा था तनी दोस्ती में चलेगा। तो 21 रुपया इनसे क्या ले रहा नहीं, हम ले रहा नहीं, कितना दिया नहीं इनके, 17 रुपया दे दिया नहीं। कहीं जा 4 रुपया का रही तो यार हमारे पास रही, उधार उधार ना बोला, बुला जा 4 रुपया से वापस। और CO2 कितना निकल जाएगी फिर, CO2 क्या है, ये सूदखोर बनिया है। यानी ऐसा बनिया जो इंटरेस्ट पे क्या करता है, पैसा देता है। तो ये कही कि हम दिले हमारा क्या करा, सूद समेत वापस करा। ये दिले कितना है, और लेत कितना है, बहुत ज्यादा सूद भाई, बहुत तगड़ा सूद है, ठीक ना, क्लियर, समझ में आए, ठीक है, नोट कर लेते, एक नोट कला। तो फिर बताएं गैसों का परिवहन। चलो अब तो समझ में आ गया कि वायु श्वसन कैसे होता है। यानी जो फेफड़े जो हमारे हैं, बाहर से हवा जो लेते हैं वो क्या कहलाती है, वायु श्वसन। अब गैसों का परिवहन, यानी जो गैस हम लोग लाए हैं, ठीक, कहाँ से, वायुमंडल से, बाहरी वातावरण से, उसको हमारे शरीर में कौन ले जाएगा ना, कल जला कि हमके क्या करे, कि माल ले जाए क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो कैसे ले जाइबा, पिकअप से कि ट्रक से, किससे ले जाओगे, पिकअप से चाहे ट्रक से, कुछ और से लेके जा सकते हैं, साइकिल से लेके जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसका क्या होता है, एक माध्यम होता है। तो गैसों का परिवहन यानी क्या होता है, ऑक्सीजन, N2, CO2, ये ना 3 गैसें हैं, इनका परिवहन कौन लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नाम का जो ट्रक होता है वो क्या लेके जाता है, गैसों को ले जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है आपकी, ऑक्सीजन, ठीक। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, लेके जाता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन ये इसको लेके जाता है, तो क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या कहते हैं इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। अब क्या करेंगे, CO2 की तरफ चलो, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, CO2 को कौन लेके जाता है, Hb लेके जाएगा, और कौन लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन लेके जाएगा, प्लाज्मा होता है रक्त में वो लेके जाएगा, और बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट लेके जाएगा, ठीक। तो
हीमोग्लोबिन कितना लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके चलता है तो जगह क्या होगी इसमें? कम होगी, होगी ना जगह कम, तो कम ही लेके जाएगा। कितनी के पास जगह बचल है? हीमोग्लोबिन के ट्रक में कितनी जगह बची है? थोड़ा सा, 10 से 20%। ठीक। प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होला? अधिकतर पानी होला और यो कुल होला, तो यो का लेके जाइए थोड़ा सा, तनी सा का लेके जाइए 7%। अब जो न बाकी बचल लगभग 70% हुई ना, अरे 20 7 27 मान ला 73 बचल ना, तो लगभग 70% कौन लेके जाए? बाइकार्बोनेट लेके जाए। क्लियर? इतनी समझ में आए? अगला देखा, गैसों का परिवहन देख लिए। अब आंतरिक श्वसन, यानी हमने बाहर से हवा लिया, ठीक, लेकर के हमने क्या पहुंचा दिया? कोशिकाओं में। अब ये आंतरिक श्वसन क्या कहलाता है? यानी जो हमन का बाहरे से का लेते जा, सांस लेते जा, ट्रक द्वारा अंदर भर देते जा नसों में। नसों में क्या कर रहा है? ट्रक द्वारा भर दे रहा है। अब ये क्या हुई? अब ये होता क्या है कि हम जो ऑक्सीजन है इसको हम कहाँ लेके जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी जो वायु है, सीधे वायु लिखा, वायु को क्या लेके जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या लेके जाते हैं? लेके जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस। ठीक। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हम पावर हाउस में क्या कर देने? भेज देने। तो जानते हो जब पावर हाउस में जब जाई तो पावर हाउस में क्या होला? विद्युत का निर्माण होता है ना अपने यहाँ, या अन्य जगह से क्या होता है? विद्युत का सप्लाई होता है, यही ना होता है। तो ये भी क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी? ऊर्जा बनाएगी। ऊर्जा बनाई ना, एनर्जी बनाएगी। और क्या करेगी? CO2 उत्सर्जित कर देगी। क्या करेगी? यानी जो होता क्या है कि या तो उत्पाद बनेगा और कुछ उसका कचरा बनेगा, खराब चीज बनेगा। तो उत्पाद में क्या हो गया? मानिए एनर्जी बनी शरीर के लिए, और एनर्जी बनी और क्या निकला? उसका उत्सर्जन हुआ, तो CO2 गैस। ठीक। तो CO2 गैस क्या कर दिया? ये उत्सर्जित कर दिया। तो ये CO2 गैस कहाँ जाएगी फिर? वापस गैस पर, वापस फेफड़े में चली जाएगी। और फेफड़ा से क्या हो जाएगा? बाहर हम छोड़ देंगे। तो सोचिए इतने थोड़ी देर में क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है क्रिया सारी। क्या हो रहा है? सांस लेने सांस छोड़ देने। अच्छा, सांस लेने सांस छोड़ देने से याद आई, ये बताओ आप, एक बार जब आप सांस लेंगे आप कितनी वायु एक बार सांस लेने में ले लेते हैं? पता है? जैसे सांस लेने कितने सांस लेने? एक बार सांस लेने में आप कम से कम आधा लीटर सांस लेते हैं, हवा लेते हैं। ठीक ना? एक बार के सांस लेने में कितना लीटर हुआ? आधा लीटर। ठीक। और अब इन बताओ तो क्या ना देखत रहा बस। तो क्या कहे के देखत रहा? ई बतावा, जब खूब जोर से कहल जाला, जब पुलिस के भर्ती देखे जाइए चाहे आर्मी के भर्ती देखे जाइए, का सीना फुलाओ। सीना क्या करते हैं आप? फुला देते हैं। तो फुलाइए सभी लोग सीना अपना। अब बतावा जब कितना हवा भर लेला जब अपने छाती में है, का जला कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे। तो पूरा जब सांस ले लेबा तो क लीटर लेबा सांस? 6 लीटर, यानी 6000 ml, यानी क्या कह जाएंगे? 6 लीटर। बोले बा, एक बार जब सांस खूब जोर से खींचबा तो औसतन कितनी आप लीटर लेते हैं हवा? 6 लीटर।
कितना तू लोग नुकसान कर दिया ला जा, सब लोग 6-6 लीटर अपने में जोड़ ला जा, बताओ जा कितना लीटर तू लोग लिया ला जा, समझ में आए? दूसरी चीज, जब व्यक्ति सामान्य तौर पे क्या रहता है, जगा हुआ होता है, जब जगा हुआ रहता है तो सांस लगभग कितनी बार लेता है, आराम से सांस ले जाता है, लगभग 16 बार 1 मिनट में। सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, सांस लेगा, सांस छोड़ेगा। और जब सुतल रही तब ससिया का हो जाला, तनी सा लंबा हो जाला, स्लो मोशन में ना करे, स्लो भाई ना, लगभग 12। इनमें थोड़ा 1 2 3 गो हो सकता था भाई, कुछ लोग का खा जा उसे बोल पे चाचा खा जा तो तेज सांस ले सकता हो जा, अब कुछ लोग कुंभकर्ण का फूफा हो जा तो तनी और कम ले जा, हो सकता ना, ठीक, नोट कर ले। चलो नोट कर लिए हो गए। देखो अब आंतरिक शोषण को हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देंगे। एक क्या होता है आक्सी शोषण और दूसरा अनाक्सी शोषण। आक्सी ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होगा वो क्या कहलाता है, ऑक्सी शोषण, ठीक। ऑक्सी शोषण क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये क्या है ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, जो एनर्जी आपको बताए थे क्या बनाता है, ऊर्जा। ये ऑक्सीशोषण किसमें पाया जाता है, मनुष्यों में, चिड़ियों में, ठीक, जानवरों में। अनाक्सी शोषण यानी ऐसा शोषण जो बिना ऑक्सीजन के होता है। अरे यार ये कैसे हुए, बिना ऑक्सीजन के क्या होता है उसमें, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाता है। यानी जो भी शोषण होगा जो बिना ऑक्सीजन के होगा वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऊर्जा कितना बनाएगा, बहुत कम, लगभग ना के बराबर, है ना। चलो अब बताओ अनाक्सी शोषण किसमें होता है, कीट पतंगों में, ठीक। अनाक्सी शोषण किसमें होता है, कीट पतंगों में, ठीक। इनकी जो शोषण की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब, लिसिस मतलब टूटना, किसका टूटना, ग्लाइको, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। यानी जो ग्लूकोज टूट रहा है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है तो क्या कहला गया, अनाक्सी शोषण। अगर यही ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटे तो ऑक्सी शोषण, ठीक। यानी ग्लूकोज को ही तोड़ना क्या हम काम कर रहे हैं इसमें, ठीक। ग्लाइकोलिसिस, अनाक्सी शोषण में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक। और ऑक्सी शोषण में 2 होते हैं, एक तो ग्लाइकोलिसिस होता ही है और दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स की प्रक्रिया भी होती है, ठीक। तो क्रेब्स चक्र कहाँ होता है और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है आपको साइटोप्लाज्मा में। साइटोप्लाज्मा को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्मा को क्या कहते हैं हिंदी में, कोशिका द्रव्य, ठीक। तो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। और क्रेब्स चक्र किसमें होता है, ग्लाइकोलिसिस लगभग सभी में होता है, ठीक, ग्लाइकोलिसिस। और क्रेब्स चक्र किसमें सिर्फ होगा, जीवों में। जीवों में नहीं, जानवर, मनुष्य, चिड़ियों, इन सबों में क्या होता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र प्रक्रिया कहाँ होती है, अभी आपको शुरू में बताया था, क्या होती है यार, अभी तो बताया माइटोकॉन्ड्रिया में, शुरू में बताया था जब जाती है फिर वापस आती है। पावर हाउस में। कहाँ ये होगा, माइट्रो, ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होगा। क्रेब्स चक्र होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, एनर्जी हमको मिलेगी। अच्छा कभी देखेला जा का होला,
थक गई नहीं ना, थक गई नहीं, कैसे थक गई नहीं भाई? थकान आपको महसूस होती है? कैसे थकान महसूस होती है? शरीर में क्या होता है? एनर्जी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड फिर लैक्टिक अम्ल बनेगा। तो इसी लैक्टिक अम्ल के बनने से क्या होता है? हमें थकान महसूस होता है। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए, बिना अपने शरीर में लैक्टिक एसिड बनाए, फटाक से नोट कराए। जैसे एक चीज और देखा, कभी कभी होला, देखो अतुल इधर देखो, कभी कभी होता है कि आदमी क्या होता है, कहीं जाता है, से कहाँ जाइएगा? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किसने की? एडमंड हिलेरी का नाम सुना है आप लोग? चलो कुछ मत सुना जाता तो ना पढ़ के पता हो जाता। ये बतावा, पर्वत पे आप चढ़े, क्या कर जाला? पर्वत पे आप चढ़ रहे हैं, क्या होगा? जैसे जानते हैं ना, ऊपर जैसे जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, तो ऑक्सीजन लेवल आपका क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। तो जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो आपके शरीर में क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनने लगेगा, ज्यादा बनेगा, तो आपको थकान क्या होगी? ज्यादा होने लगेगी। तो आप क्या कहेंगे? थक के हम चूर हो गए, अब हमसे ना हो पाई। देर करवा थका नकिया से खून बह लगी, ठीक ना? तो पर्वतारोही क्या करते हैं? अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना, साला पिठिया पर लाद लेके थकान ना हो ढेर दूर। तो सिलेंडर में क्या भरल रहला? ऑक्सीजन तो भरले रहले, ओकरे साथ में क्या भरल रहला? नाइट्रोजन। साथ में क्या भरल रहला? नाइट्रोजन। गोताखोर नाम सुन ले आवाजा? जैसे कि क्रिकेट मैच खेले खूब खेलेगा गोताखोरों, यानी बॉल के खोजे वाले कौन? गोताखोर। उल्टा बोले लगा, समुद्र में कूदने वाला डाइवर, इनको क्या कहा जाता है? गोताखोर। यो देखेला पिछवा क्या करना था? पिठिया पे ऑक्सीजन लटकेले रहना सन। इन्हन के ऑक्सीजन में कौन रहला भाई बताओ? ऑक्सीजन प्लस अभी सवाल पूछे वाला कि का ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेके जाना सन, का ना दूसर कोनो गैस लेके जाना सन? तू बताओ। का है कि हमारे शरीर का है आदि है वही चीज का। अरे ऑक्सीजन ना रही तो मुंह चल ना पैबो, कहा चल जाइबो? यमलोक। ठीक, और साथ ही का हमके नाइट्रोजन का स्वाद भी पसंद है। ठीक, जितना लिया उतना आपको दिया, टेस्ट कर लेने दे देने, तो क्या है? हमको आदत हो गई है। लेकिन जब यही समुद्र में हम जाएंगे नीचे, लगभग 300 से 400 फीट नीचे तक हम लोग जाएंगे समुद्र में, तो उसमें क्या लेके जाएंगे? अब क्या हो, तो डर नीचे कूद रही था, अब क्या करवा? अब हमको ये भी देखना है कि हमारे शरीर भी अधिक प्रेशर नहीं सह पाएगी, तो शरीर को भी तो बचाना है। तो इसके साथ हम लोग अब क्या कर देंगे? अपना दिमाग लगा देंगे, ऑक्सीजन और हीलियम लेके चलेंगे, ठीक ना? उस सिलेंडर में। क्लियर? समझाए? देखे ना, जब 2 सिलेंडर वाला उनकी पिछिया पे, एगो में का वाला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और दूसरा का जो छोटका वाला में का वाला ऑक्सीजन और हीलियम। 2 रहला ना सिलेंडर, देखे ला जा ना, देख लो क्या करिया, देख लिया। और बतावा जा, कभी कभी देख ले जा, फलानवा के आईसीयू में भर्ती हो गए, फलानवा वेंटिलेटर पे है ना, कल जाला कि का तबियत खराब बोला भी जल्दी है। विपुल का तबियत खराब कर रहा, विपुल का मन क्या करे जा आईसीयू में भर्ती करा। विपुल आईसीयू में क्या हो गया? भर्ती हो गया। डॉक्टर साहब श्रवण क्या किए हैं कि इनको अब क्या करेंगे? डॉक्टर साहब क्या करेंगे? इनको ऑक्सीजन लगाएंगे।
अरे ऑक्सीजन लगा दोगे तो क्या जाएंगे विपुल, चल बस। ये हम लोग चले जाएंगे। इनको सीढ़ी दिख रही है और ये हुसैन बोल्ट के फूफा हो गए हैं, चाचा नहीं अभी फूफा हो गए हैं, बहुत तेज दौड़ के चले जाएंगे ये हम लोग। तो श्रवण डॉक्टर क्या करें, ले आने के ऑक्सीजन लगा दे। तो ऑक्सीजन पर मैं रहबे करी और ही कर रही हूँ मैं ना। हाइड्रोजन। ठीक, तो जो वेंटिलेटर पे हम लोगों को मिलता है हॉस्पिटल में, आईसीयू में, उसमें क्या मिला रहता है, ऑक्सीजन और क्लियर। समझ में आ गए, श्वसन प्रक्रिया लगभग खत्म।